म्यांमार की धरती पर छिपा भारत का नया तुर्प का इक्का। चीन की अर्थव्यवस्था की नसों पर चला भारत का सर्जिकल स्ट्राइक। अब स्मार्टफोन से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल तक चीन का साम्राज्य ढहने के कगार पर है और यहीं से शुरू हो रहा है भारत का नया स्वर्णिम युग। भारत ने म्यांमार में वो चाल चली है जिसने बीजिंग की पूरी बिसात उलट दी है। सोते सोते चीन देखता रह गया और भारत उठा ले गया 21वीं सदी का असली पारस पत्थर। वह पारस जो भारत की 80% आर्थिक निर्भरता तोड़ेगा और चीन की दादागिरी पर सबसे गहरी चोट करेगा। दरअसल भारत ने एक ऐसी भू राजनीतिक लहर पैदा कर दी है जो न केवल देश को आर्थिक महाशक्ति बनाएगी बल्कि उसे सैन्य और तकनीकी शक्ति के शिखर पर भी पहुंचा सकती है। अपने ही खनिज भंडारों के दरवाजे खोलने के बाद अब भारत की नजर अपने पड़ोसी म्यांमार की धरती पर पड़े उस रहस्यमयी खजाने पर है जिसकी कीमत सोने चांदी से कई गुना ज्यादा है। भारत की यह रणनीति सीधे चीन के वैश्विक वर्चस्व को चुनौती देती है। यही खजाना है जो भारत के लड़ाकू विमानों को और तेज, उसके रक्षा कवच को और मजबूत और उसकी टेक्नोलॉजी को अपराजेय बना सकता है। यह वही चाबी है जो चीन के 70% वैश्विक एकाधिकार को तोड़ सकती है और आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिख सकती है। अब सवाल है, आखिर यह जादुई खजाना क्या है? जवाब है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व। नाम भले ही साधारण लगे लेकिन यह 70 ऐसे प्राण तत्व हैं जिनके बिना आधुनिक तकनीक की नींव अधूरी है। आपके स्मार्टफोन की चिप, आपके घर की LED स्क्रीन, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारें, अंतरिक्ष से नजर रखते उपग्रह, देश की सीमाओं की रक्षा करती मिसाइलें, इन सब का दिल और दिमाग इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनता है। यही वजह है कि इन तत्वों पर भारत और चीन की जंग छिड़ी हुई है। आज इनका सबसे बड़ा मालिक है चीन। पूरी दुनिया में होने वाले रेयर अर्थ खनन का 70% और रिफाइनिंग का 90% हिस्सा चीन के कब्जे में है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है जिससे वह अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी अपने इशारों पर नचाता है। जब चाहे निर्यात रोक दे और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या रक्षा उद्योग को ठप कर दे। भारत भी अब तक इसी चीनी जाल में फंसा हुआ था। हमारी जरूरत का लगभग 80% रेयर अर्थ चीन से ही आता था, यानी जैसे आपकी सांसें उस हवा पर निर्भर हों जिसका स्विच आपके दुश्मन के हाथ में हो। वह जब चाहे आपकी सांस रोक सकता है। लेकिन अप्रैल 2025 ने हालत बदल दिए। चीन ने जब इन खनिजों के निर्यात नियम और सख्त कर दिए तो दिल्ली के नीति निर्माताओं के कान खड़े हो गए। भारत को साफ समझ आ गया कि अगर भविष्य के युद्ध जीतने हैं और आत्मनिर्भर बनना है तो चीन की इस दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और समाधान मिला म्यांमार के पहाड़ों और घने जंगलों के नीचे दबे इस अनमोल खजाने में। भारत का चाणक्य दांव, दुश्मन का दुश्मन कैसे बना दोस्त। लेकिन सवाल ये है कि म्यांमार जैसे अस्थिर और सैन्य शासन वाले देश में भारत यह कैसे कर पाएगा। यहीं से शुरू होती है भारत की मास्टर स्ट्रोक वाली कहानी। भारत ने सीधे सैन्य सरकार से भिड़ने की बजाय एक ऐसा रास्ता चुना जिसने बीजिंग को हक्का बक्का कर दिया। म्यांमार का उत्तरी काचिन प्रांत जो चीन की सीमा से सटा है, वहाँ दशकों से काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी किया नाम का शक्तिशाली विद्रोही संगठन हावी है। संयोग देखिए, यही इलाका रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सबसे बड़े और कीमती भंडारों से भरा हुआ है, खासकर डिस्पोर्सियम और टर्बियम जैसे तत्व जिनके बिना मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक अधूरी है। अब तक यहाँ से निकला सारा माल अवैध रास्तों से सीधा चीन पहुँचता था। चीन ने म्यांमार की सैन्य सरकार से मिलकर इस लूट को सालों तक जारी रखा और 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद तो यह कारोबार 5 गुना बढ़ गया। साल 2024 में चीन ने म्यांमार से 3.6 अरब डॉलर के रेयर अर्थ एलिमेंट्स आयात कर लिए। बीजिंग अपने सिंहासन पर बैठकर म्यांमार के इस खजाने का मजा ले रहा था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि अब उसी की बिसात पर भारत सह और मात का खेल खेलने वाला है। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में चुपचाप एक बड़ी भू राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। भारत ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली चाणक्य नीति पर चलते हुए सीधे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी से संपर्क साध लिया है। ये कोई सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया हुआ समझौता नहीं जो न्यूज
चैनलों पर सुर्खियां बने। यह एक गुप्त, गहरा और बेहद प्रभावशाली खेल है। भारत की सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और निजी फर्म मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल को जिम्मेदारी दी गई है कि वे किया के कब्जे वाली खदानों से निकले अयस्क का परीक्षण करें। मतलब साफ है, भारत अब उसी स्रोत तक पहुंच चुका है जहां से चीन सालों से अपनी तिजोरी भरता आ रहा था। चीन जिस डाल पर आराम से बैठकर फल खा रहा था, भारत अब उसी डाल को काटने निकला है। यह ऐसा झटका है जिसकी बीजिंग ने कल्पना भी नहीं की थी। अब भारत केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक सीधा प्रतिद्वंदी बन गया है जो चीन के अपने सप्लायर को अपनी तरफ खींच रहा है। जोखिम बड़ा है लेकिन इनाम उससे भी बड़ा, चीन की पकड़ से पूरी आजादी। भारत यह दाव सिर्फ म्यांमार की खदानों तक सीमित नहीं रखेगा, इसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनी जाएगी। यह कदम एशिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। जब भारत जैसा विशाल देश म्यांमार से सीधे रेयर अर्थ आयात करेगा तो चीन का 70 से 90% वैश्विक दबदबा डगमगाने लगेगा। अब बाजार में चीन अकेला बादशाह नहीं रहेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बीजिंग की मनमानी कीमतें व आपूर्ति को हथियार बनाने की ताकत खत्म हो जाएगी। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में नई ऊर्जा फूंक देगा, क्योंकि हाईटेक इंडस्ट्रीज एक स्थिर और भरोसेमंद सप्लाई चेन पर ही टिकी रहती है। अब जब भारत के पास अपनी रेयर अर्थ सप्लाई होगी तो घरेलू उद्योगों में क्रांति आएगी। स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर ड्रोन और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और सोलर पैनल निर्माण तक अरबों डॉलर का आयात बिल बचेगा और लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। इस रणनीति का सबसे अहम असर होगा रक्षा क्षेत्र में। ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें, तेजस लड़ाकू विमान और आने वाले स्टेल्थ फाइटर्स, इनकी मारक क्षमता और सटीकता पूरी तरह उन चुंबकों, सेंसरों और गाइडेंस सिस्टम पर निर्भर करती है जो रेयर अर्थ से बनते हैं। जब ये तत्व हमारे अपने हाथ में होंगे तो हमारी सैन्य शक्ति विदेशी दया पर निर्भर नहीं रहेगी। असली रक्षा आत्मनिर्भरता तब साकार होगी। भारत की योजना सिर्फ कच्चा माल खरीदने तक सीमित नहीं, असली जीत होगी उसे शुद्ध कर उच्च स्तरीय सैन्य और औद्योगिक उत्पादों में बदलना। इसके लिए भारत ने तकनीकी महारथियों जापान और दक्षिणी कोरिया से साझेदारी की है। कच्चा माल म्यांमार से, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी जापान और कोरिया से और निर्माण केंद्र भारत में। यह है भारत का त्रिशूल चक्रव्यूह जो चीन को हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार है। भारत की यह चाल कोई साधारण व्यापारिक समझौता नहीं, यह ऐलान है एशिया में शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। इस एक कदम से भारत ने 4 बड़े लक्ष्य साधे हैं। पहला, चीन की आपूर्ति श्रृंखला की सबसे कमजोर नस दबा दी है। दूसरा, अपनी 80% आयात निर्भरता तोड़ने का रास्ता खोल दिया है। खुद को एक वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया जो चीन के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, और किया के साथ ऐसा रिश्ता बनाया जो भविष्य में इस अस्थिर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों का रक्षक बन सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या विद्रोही समूहों के साथ भारत का यह गठबंधन एक मास्टर स्ट्रोक है या यह बहुत बड़ा भू राजनीतिक जोखिम, और क्या यह कदम चीन के साथ सीधे टकराव को जन्म देगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनिए। थैंक यू दोस्तों।